हर हर महादेव। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती जी बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को स्वतंत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ श्रमों को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजा विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो। ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत मायामय ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से आवेष्टित है। देवी, वर्णी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्तवत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रज सत्व तमोमयी सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुना और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे
कल्पना भी नहीं कर सकता। गिरिजानंदिनी महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती जी बोली, नाथ, आप आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभु प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती हूँ। आप पर ब्रह्मा परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार, निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्वात्माराम होकर लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ, अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भव सागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्धत होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींच रहा था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहां महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। अगले अध्याय में पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नटलीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। हर हर महादेव।